हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होगे। तो दोस्तों, ये मंगलवार का शाम का टाइम था, 5:30 बज रहे थे इस टाइम। और इस टाइम बहुत तेज़ बारिश, आंधी, तूफ़ान सब एक साथ ही आ गया था। और बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और सामने वाले छत पर जो सोलर प्लेट के ऊपर छत रहती है, वो भी मतलब इतनी तेज़ आंधी आई कि उड़कर हमारे सामने वाले प्लॉट में उड़कर यहाँ आ गई थी। बहुत तेज़ आंधी आई। और इस टाइम बच्चे ट्यूशन पे थे, तो फिर 5:30 बजे थे इस टाइम। तो ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, एकदम ठंडा। तो अच्छा भी लग रहा था। तो इसके बाद फिर ये बारिश है, फिर दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये था 14 तारीख का दिन। शाम के 4 बज रहे थे इस टाइम और बच्चे गए हैं ट्यूशन। तो उनके जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब अपने काम कर लेते हैं, क्योंकि ये चादर को भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। और इस पे बच्चे नमकीन वगैरह खा के जाते हैं, तो बच्चे कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको साफ़, और लगे हाथों फिर अपने कपड़ों की तह भी बना लूँगी, क्योंकि कपड़े भी आज मैंने 2 शिफ्ट में धुले थे, क्योंकि कुछ हाथ से भी धोए थे मैंने और कुछ मशीन से धोए थे। वैसे तो मैं चादर हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि एक ही चादर रहती है, तो फिर मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। बट आज 3 थी, 3 और फिर तौलिया वोलिया सारे बहुत सारे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन में धो लेते हैं। कुछ मैंने हाथ से धो ली थी, जैसे कि बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह थी, तो वो मैंने हाथ से धो ली थी। क्यों? और फिर बच्चों का स्कूल का लाने का टाइम भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वही कपड़े धो लिए थे। फिर बाकी के बाद में मशीन लगा दी थी ये। तो ये मैंने कपड़ों की तह बना ली। इसके बाद फिर ये छोटे वाले जो कपड़े थे, उनको भी मैं तह बना के रख दूँगी, क्योंकि एक बार अगर आलस आ जाए ना, कि ये सोचते हैं कि चलो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं काम, तो फिर वो रह ही जाता है। और फिर रात को भी मुझे फिर बच्चों को पढ़ाना होता है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो जाएंगे, कल से 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर उनको भी पढ़ाना है मुझे, और फिर बच्चों की यूनिफॉर्म को भी अच्छे से प्रेस करके रखनी है। तो इसलिए ये मैंने जल्दी कपड़ों की तह भी बना लेती हूँ। इसके बाद फिर ना मुझे कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं रसोई में, तो वो भी साफ़ करने हैं। तो वो भी साफ़ कर लूँगी, और ये कपड़े भी लग जाएंगे, और जिससे कि काम अपना एकदम ठीक होना चाहिए। क्योंकि एक ही तो रूम है, उसको भी अगर हम फैला के रखेंगे तो फिर मतलब क्या ही मतलब है। अपने रूम को अच्छे से साफ़ रखना और चीज़ों को व्यवस्थित रखना, ये सब हमारा ही काम है। तो इनको भी हम अच्छे से रख लेते हैं। और इसके बाद फिर कुछ बर्तन भी थे, तो वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं। और ये देखिए मतलब रसोई में अंधेरा सा लग रहा था, तो ये फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। थोड़ी सी ही मैंने वीडियो बनाई है इसकी, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। लाइट उल्टी पड़ती है ना इस साइड, तो फिर वीडियो क्लियर नहीं आती है। और बाकी क्या हुए अंश, है ना? ऐसे नहीं, आराम से लगा। पीछे करो, अब उसमें लगाओ, सामने वाले में लगाओ, उसमें पहले उसमें तो लगा दो। और अंश बाहर पौधों में पानी दे रहा था, तो फिर मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि सब्ज़ी तो दीदी ने बना ही ली थी और आटा मैंने गूंद के रख लिया था। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए खीरा काट दूँगी और रोटियाँ सेक दूँगी। इसके बाद फिर मुझे चावल भी छौंकना है, तो चावल को मैंने भिगो के रख दिए हैं। और फिर भिगो के रखने के बाद फिर उनको लास्ट में ही मतलब चावल को छौंकूँगी, जब तक भीग जाएंगे, जब तक मैं सेक लूँगी रोटियाँ। और फिर रोटियाँ सेकने के बाद फिर मैंने ये चावल भी चढ़ा दिए थे। चढ़ाने के बाद चावल बन जाएंगे, और फिर हमारा मतलब खाना पीना हो गया था सारा। मैं आ गई थी ऊपर। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं दूध गरम प्रिंस के लिए। तो यहाँ पे दूध गरम कर लूँगी, और
बाकी का मतलब मलाई भी निकाल दी थी मैंने दूध की, क्योंकि बच्चे नहीं खाते मलाई, इस वजह से मुझे मलाई निकालनी होती है। निकालने के बाद मलाई को जोड़ लेते हैं तो उससे बन जाता है घी, तो हमारे काम आ जाता है। तो यहाँ पे हो गया है, हल्का सा गुनगुना कर दिया है मैंने, तो वो प्रिंस पी लेगा दूध। और अंश तो सो ही गया है, आजकल उसे 2 दिन से जल्दी नींद आ जा रही है, तो सो जाता है वो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।